Hello students, this is Saiba and I warmly welcome you all to the Ashish Tiwari YouTube channel. I hope you are doing well. Through this channel, I am bringing for you an exclusive video lecture series based on BA Honours English first semester Classical European Literature. This series will be extremely helpful for students of DUSWL, regular, NCWEB or any other university where the subject is offered. So in this series, we will understand every unit in simple language, break down important concepts and also discuss them from the exam point of view. Each lecture is designed to help you not only understand the text but also analyze it critically and prepare effectively for your examination. So students, if you wish to learn English honors concepts easily, make sure you subscribe to the channel, like the video and share them with your friends. For daily updates related to SQL and important study tips, you can also follow our YouTube WhatsApp channel. So let's begin our journey into classical European literature with the very first unit of your syllabus. Welcome once again to this new lecture series. ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं. आपके सिलेबस में टोटल 3 यूनिट्स आ रही हैं, जिसमें से लेसन 1 का नेम है होमर द ओडिसी एंड यूनिट सेकंड में आपके लेसन 2 एंड लेसन 3 है, जिसमें लेसन 2 का नेम है एरिस्टोटल एंड पोएटिक्स एंड लेसन 3 का नेम है सोफोक्लीस एंड एंटिगनी. लेसन 4 का नेम है आपका एरिस्टोफेन्स एंड लाइस्टिटा. ओके तो यूनिट 1 लेसन 1 जिसका नेम है होमर द ओडिसी. तो होमर द ओडिसी का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे. होमर इट मीन्स ये एक ग्रीक पोइट का नेम है जिसने 2 सबसे इम्पॉर्टेंट एपिक्स लिखे, जिसमें से फर्स्ट था द इलियाड एंड द सेकंड था द ओडिसी. मतलब होमर जो है ये एक ऑथर है. अब इसका हमारी यूनिट का नेम है द ओडिसी. ओडिसी का मतलब क्या है, ये एक एपिक पोम है, लॉन्ग नरेटिव पोम जो एक हीरो की कहानी बताती है. इसका नेम है एक करेक्टर के नाम से आया है, मतलब इसका जो नेम है एक करेक्टर के नेम से आया है, ओडिसियस. जो ओडिसी का मतलब है लॉन्ग एडवेंचरस जर्नी. ये कहानी है कि कैसे ओडिसियस जो इथाका का किंग है 20 साल तक घर से दूर रहकर मॉन्स्टर्स, आयरन्स और गॉड्स के साथ स्ट्रगल्स करता है. एंड क्या होता है फिर वो फाइनली अपने घर लौट के आ जाता है. ओडिसी एक लेसन का टाइटल क्यों है, तो अगर हम ये देखते हैं तो इसका मतलब है कि हम होमर इट मीन्स ऑथर और उसकी एपिक द ओडिसी को स्टडी करेंगे. इस यूनिट में हम होमर की लाइफ, उसका स्टाइल और द ओडिसी की कहानी प्लस थीम्स समझेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से. अंडरस्टैंड द प्लॉट एंड करेक्टर्स ऑफ द ओडिसी. सो आपको द ओडिसी की कहानी और करेक्टर्स इसमें समझ आएंगे. एनालाइज होमर्स स्टाइल, स्ट्रक्चर एंड थीम्स. इट मीन्स होमर का लिखने का स्टाइल, उसकी स्ट्रक्चर, कैसे कहानी बिल्ड होती है और उसके मेन थीम्स एनालाइज करेंगे. रिकॉग्नाइज हाउ द पोम रिफ्लेक्ट्स ग्रीक वैल्यूज. इट मीन्स पोम कैसे ग्रीक वैल्यूज, इट मीन्स लॉयल्टी, ब्रेवरी, हॉस्पिटैलिटी एक्सेट्रा दिखाती है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. अप्रिशिएट इट्स इम्पॉर्टेंट इन वेस्टर्न लिटरेरी ट्रेडिशन. और लास्ट में आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये पोम वेस्टर्न लिटरेचर इट मीन्स यूरोपियन साहित्य की एक फाउंडेशन है. अबाउट होमर. Homer is believed to have lived in the 8th or 9th century BCE. होमर एक महान ग्रीक पोइट थे जिन्हें 8th-9th सेंचुरी BC में माना जाता है. थॉट टू बी अ ब्लाइंड पोइट फ्रॉम एशिया माइनर. तो ऐसा माना जाता है कि वो ब्लाइंड इट मीन्स अंधे थे और एशिया माइनर आज का टर्की एरिया जो है वहाँ से वो बिलोंग करते थे. Author of the Iliad and the Odyssey, the earliest works of Western literature. उनके 2 सबसे बड़े एपिक्स है द इलियाड एंड द ओडिसी. तो द इलियाड का मीन्स है वार, ब्रेवरी और स्ट्रेंथ पर फोकस करता है,
और जो द ओडिसी है ये एक हीरो की क्लेवरनेस, इट मीन्स इंटेलिजेंस और सर्वाइवर, यानी कि जिंदा बचकर घर वापस आना, उस पर फोकस करता है। होमर की स्टोरीज पहले ये हमें नेक्स्ट एंड पे है, हिज एपिक्स वर पास डाउन ऑलरेडी बिफोर बीइंग रिटन। मतलब कि होमर की जो स्टोरीज है वो पहले ओरल ट्रेडिशन, मतलब मुंह से सुनाई जाती थी, उसके जरिए आती रही और बाद में लिखी गई है। नेक्स्ट लाइन है, द इलियाद फोकस ऑन वार एंड स्ट्रेंथ, द ओडिसी ऑन क्लेवरनेस एंड सर्वाइवल। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। यही कि जो इलियाड है वो फोकस करता है वार पे, ब्रेवरी पे और स्ट्रेंथ पर, और वही जो ओडिसी है वो क्लेवरनेस पे, उसके इंटेलिजेंस पे और सर्वाइवल पर फोकस करता है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टोरी लाइन, द स्टोरी बिगिंस आफ्टर द फॉल ऑफ ट्रॉय। इसका मतलब है जो कहानी है वो हमारी कब स्टार्ट होती है, जब ट्रॉय की लड़ाई के बाद स्टार्ट होती है। Odysseus, king of Ithaca, is missing for 20 years. हीरो Odysseus, इथाका का जो किंग है वो 20 साल से घर नहीं लौट पाया। His wife Penelope and son Telemachus are troubled by suitors. उसकी वाइफ पेनेलोप और बेटा टेरीमेकस परेशान है क्योंकि बहुत सारे स्वीटर्स लड़के जो इट मीन्स लड़के जो पेनेलोप से शादी करना चाहते हैं उनके घर आके प्रेशर डालते हैं। Odysseus' journey from Odysseus' journey home includes magical islands, monsters and divine help. इसका मतलब है ऑडिसियस का घर वापस आने का सफर बहुत एडवेंचरस है। उसमें मैजिकल आइलैंड्स, मॉन्स्टर्स और गॉड्स की मदद जैसे एथेन शामिल है। तो अभी तक हमने बस इंट्रोडक्शन, होमर के बारे में और कहानी का आउटलाइन समझा है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें समरी एंड एनालिसिस, जिसमें द ओडिसी के बुक्स को डिवाइड करके समझाया गया है, बुक्स फर्स्ट से लेकर 11 तक। तो हम आगे वही देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है समरी एंड एनालिसिस। बुक्स फर्स्ट से सेकंड में हमें बताया गया है, टेरीमेकस इज एडवाइज्ड बाय एथेनी टू फाइंड हिज फादर, ही सेट्स ऑफ ऑन अ जर्नी। इट मीन्स टेरीमेकस अपने पापा को ढूंढने निकलता है, किसकी गाइडेंस में, एथेना की गाइडेंस में। बुक्स थर्ड टू फोर्थ, he visits Nestor and Menelaus, learns Odysseus is alive. नेस्टर एंड मेनेलॉस से मिलता है और कंफर्म होता है कि ओडिसियस जिंदा है। बुक फिफ्थ में बताया गया है, हर्म्स ऑर्डर्स कैलिप्सो टू रिलीज ओडिसियस, ही इज शिपरेक्ड एंड रेस्क्यू। हर्म्स कैलिप्सो से कहता है ओडिसियस को रिलीज करो, वो शिपरेक होता है पर बच जाता है। बुक 6 to 8, Nausicaa helps Odysseus. He is welcomed by King Alcinous. प्रिंसेस नौसिका हेल्प करती है, किंग एल्किनोस के कोर्ट में वेलकम होता है। एंड देन बुक नाइन्थ में क्या होता है, ओडिसियस टेल्स हिज स्टोरी, सिकॉन्स, लोटस ईटर्स, साइक्लॉप्स। तो वो बताते हैं अपनी स्टोरी सिकॉन्स, लोटस ईटर्स, साइक्लॉप्स के बारे में। देखो क्या होता है, सिकॉन्स में ओडिसीज एंड उसके मेन ट्रोजन वार के बाद यहाँ अटैक करते हैं, लेकिन लोकल पीपल काउंटर अटैक करके उनके लोग मार देते हैं। तो इससे हमें लेसन मिलता है कि ग्रीड से लॉस होता है। लोटस ईटर्स में क्या होता है, ये लोग लोटस फ्लावर खिलाते हैं जो मेमोरी भुला देता है। जो खाता है वो घर लौटने की इच्छा भूल जाता है, तो ओडिसीज अपने मैन को जबरदस्ती वापस शिप में ले जाता है। एंड साइक्लोप्स में क्या होता है, वन आइड जियांट लाइक ओडिसी स्टिक से उसकी आंख फोड़ देता है और अपने मैन के साथ एस्केप करता है, लेकिन गलती से अपना नाम बता देता है। इस वजह से साइक्लोप्स अपने फादर को कर्ज करता है। इसी कर्ज की वजह से ओडिसीज को घर लौटने में और डिफिकल्टीज होती है। बुक 10 में बताया गया, एनकाउंटर्स विद इलस, रिस्टिगोनियंस एंड सर्क।
तो इसमें क्या होता है, बुक 10th में जो होते हैं ओडिसीज के नए चैलेंजेस होते हैं। लाइक इलस में क्या होता है, ओडिसीज को हवाओं का एक बैग देता है ताकि वो इजली घर जा सके, लेकिन उसके मैन क्यूरियोसिटी से बैग खोल देते हैं और सारी विंड्स निकल जाती हैं। शिप फिर से भटक जाता है। एंड देन रिस्टिगोनियंस में क्या होता है, ये मैन ईटिंग जियांट्स होते हैं। वो ओडिसीज के शिप्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सिर्फ एक शिप बचता है। देन लास्ट में क्या होता है, सिर्क में ओडिसीज के मैन को एनिमल्स लाइक पिग्स में बदल देती है, लेकिन हम्स हम्स क्या होता है, गॉड गॉड की हेल्प से ओडिसीज उसको ओवर पावर करता है, जिससे सिल्क फिर फ्रेंडली बन जाती है और एक साल तक ओडिसीज और उसके लोग उसके आइलैंड्स पर डूब जाते हैं। बुक 11th में विजिट्स द अंडरवर्ल्ड स्पीक्स टू प्रोफेट टीरिसियस। तो लास्ट में क्या होता है, सर्क एडवाइस करती है कि वो अंडरवर्ल्ड में जाए और प्रोफेट टीरिसियस से गाइडेंस ले। अंडरवर्ल्ड में वो अपने पुराने कॉमरेड्स और अपनी माँ की स्पिरिट से मिलता है जो कि मर चुकी होती है। तो टीरिसियस बताता है कि अगर ओडिसियस और उसके मैन गॉड्स की मर्जी का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी जर्नी और लंबी और रिस्की होगी। ये पार्ट एपिक का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है क्योंकि यहाँ से ओडिसियस को अपनी जर्नी और अपनी डेस्टिनी की क्लैरिटी मिलती है। ओके, तो नाउ बुक 9, 10th एंड 11th को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दिया है। नेक्स्ट है हमारा द प्लॉट। द पोम बिगिंस इन द मिडल इन मीडियास रिस। इसका मीन है स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है पीच से, डायरेक्ट मिडल पार्ट से, इसको कहते हैं हम इन मीडियास रिस। आफ्टर दैट टेरीमेकस सर्चेस फॉर ओडिसियस। टेरीमेकस जो है वो अपने पापा ओडिसियस को सर्च करता है, इट मीन्स ढूंढता है। ओडिसियस टेल्स हिज एडवेंचर्स टू द फिशियंस। ओडिसियस जो होता है वो अपनी पूरी जर्नी और एडवेंचर्स फिशियंस को सुनाता है। फिर वो रिटर्न्स टू इठाका एंड डिफीट्स द स्वीटर्स। फिर वो इठाका वापस आके स्वीटर्स को हरा देता है। रीयूनिट विद पेनेलोप। लास्ट में अपनी वाइफ पेनेलोप से मिल जाता है, जिससे जो कि एक हैप्पी रीयूनियन है। देन आता है हमारे पास पार्ट बी, एक सेकेंड, हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द ओडिसी, जो कि इसमें है पहले द एपिक फॉर्म। हम पहले एक एक पॉइंट देखेंगे, देन उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द ओडिसी इज एन एपिक पोम लॉन्ग नरेटिव इन्वॉल्विंग हीरोइक डीड्स। इसका मतलब है ये एक एपिक पोम है, लंबी कहानी, हीरो की डीड्स, गॉड्स, मॉन्स्टर्स, इसमें सब चीज़ इंक्लूड है। स्टार्ट्स विद एन इन्वोकेशन टू द म्यूज। होमर शुरू में म्यूज का मतलब होता है गॉडेस ऑफ इंस्पिरेशन, को इन्वॉक करता है। इट मीन्स प्रार्थना करके पोम स्टार्ट होती है। इन्वॉल्व्स गॉड्स, मॉन्स्टर्स एंड ड्रामेटिक एडवेंचर्स। पोम में गॉड्स डायरेक्टली इंटरफियर करते हैं, मॉन्स्टर्स है प्लस बहुत एडवेंचर्स है। एक्सप्लोर्स ह्यूमन वैल्यूज थ्रू द हीरोज स्ट्रगल्स। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यूज को भी एक्सप्लोर करती है, जैसे पेशेंस, करेज, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारे पास होमर्स नरेटिव स्टाइल्स। यूजेस फ्लैशबैक्स एंड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस। होमर स्टोरी में फ्लैशबैक यूज करता है, पहले के इंसिडेंट्स को लेटर बताता है। फ्रीक्वेंट रिपीटेशन एंड सेट फ्रेजेस फॉर ओरल ट्रेडिशन। उस टाइम स्टोरीज मुंह से सुनाई जाती थी, मतलब बोल के सुनाई जाती थी, इसलिए वो रिपीट करना एंड फिक्स्ड फ्रेजेस यूज करना कॉमन था। रिच स्माइल्स, होमरिक स्माइल्स एंड विविड इमेजरी। उसने बहुत अच्छे कंपैरिजन्स यूज किए हैं जिससे सीन्स क्लियर और विजुअल लगते हैं, जिसको हम कहते हैं होमरिक स्माइल्स। देन हमारे पास आता है द एपिक हीरो। ओडिसियस इज ब्रेव, क्लेवर एंड डिटरमाइंड। ओडिसियस जो है वो ब्रेव था, क्लेवर था एंड डिटरमाइंड था। फेसेस डेंजर विद इंटेलिजेंस, एग्जाम्पल ब्लाइंडिंग द साइक्लॉप्स। इसका मतलब है वो सिर्फ मसल से नहीं दिमाग से जीतता है।
साइक्लोप्स को आँख लाइक उसकी आँख फोड़कर उससे बचना। तो हमें ये बताया गया है कि ओडिसेस जो है वो एक आइडियल एपिक हीरो है, ब्रेव है, क्लेवर है, प्लस स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला है। एंड देन ये कि वो सिर्फ मसल से नहीं दिमाग से भी जीतता है। तो नेक्स्ट लाइन है हमारी, स्ट्रगल्स विद टेम्पटेशन, प्राइड एंड फेट। तो इसमें बताया गया है कि समटाइम्स क्या होता है वो अपने टेम्पटेशन और अपने प्राइड की वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करता है। हिज जर्नी इज बोथ फिजिकल एंड इमोशनल। मतलब जर्नी सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, उसका इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। नेक्स्ट है हमारे पास होमलिक गॉड्स। गॉड्स प्ले अ डायरेक्ट रोल इन ह्यूमन लाइफ्स। जो ग्रीक गॉड्स होते हैं वो ह्यूमन की लाइफ में डायरेक्ट इंटरफेयर करते हैं। एथीन सपोर्ट्स ओडिसीज, पोसिडॉन अपोजेस हिम। इसका मतलब है जो गॉडेस एथीना हमेशा ओडिसीज की हेल्प करती है। डिवाइन इंटरवेंशन शेप्स द हीरोज डेस्टिनी। इसका मतलब है गॉड के डिसीजंस ओडिसीज की डेस्टिनी को शेप करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं तो पॉसिडॉन जो है वो उसका एनिमी है, क्योंकि साइक्लोप्स का फादर होने की वजह से वो उसका एनिमी है इसमें। अब नेक्स्ट हम देखेंगे पेनेलोप सिचुएशन। पेनेलोप रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस। जो पेनेलोप है वो एक लॉयल और स्मार्ट वाइफ का सिंबल है। वेट्स फॉर ओडिसीज डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम स्वीटर्स। इसका मतलब है 20 साल तक वेट करती है ओडिसीज के लिए स्वीटर्स के प्रेशर के बावजूद। uses tricks like weaving and unweaving a shroud to डिले रीमैरिज। उसने एक क्लेवर ट्रिक यूज की, दिन में बुना शर्ट बुना एंड रात में उससे खोलना, ताकि शादी जो है वो डिले हो सके। आ सिंबल ऑफ फेथ एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। तो ये एक सिंबल है फेथ, पेशेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल है ये। देन आता है हमारे पास चेरी मेकर्स। बिगिंस एज अ पैसिव यंग मैन। लाइक जो टेलीमेकस होता है वो शुरू में वीक और पैसिव था, बस हेल्पलेस, एक वो एक हेल्पलेस लड़का था। ग्रोज इनटू मैच्योरिटी थ्रू हिज क्वेस्ट। जर्नी पे निकल कर वो मैच्योर बनता है। एजर्ट्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द स्वीटर्स। आखिर में वो स्वीटर्स के अगेंस्ट स्टैंड लेता है। इट मीन्स वो कॉन्फिडेंस आता है उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंस गेन करता है। हिज जर्नी पैरट्स ओडिसीज शोइंग अ थीम ऑफ ग्रोथ। उसकी जो जर्नी होती है वो ओडिसीज की जर्नी के पैरेलल चलती है। दोनों का जो है वो ग्रोथ दिखता है। मतलब अगर जो ओडिसीज का अगर ग्रोथ हुआ है तो इसका भी टेलीमेकस का भी ग्रोथ है। तो दोनों की जो जर्नी है वो एक पैरेलल में चलती है। नेक्स्ट हमारा कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम कंक्लूजन पूरा रीड करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। The Odyssey is a powerful blend of adventure, emotion, and human experience. It teaches the values of loyalty, courage, and perseverance while giving a deep view into ancient Greek culture and belief. तो जो ओडिसी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक मिक्सचर है एडवेंचर का, इमोशन का और ह्यूमन स्ट्रगल, इट मीन्स एक्सपीरियंस का। एडवेंचर, अब देखो आप ओडिसीज की एक लॉन्ग जर्नी फुल ऑफ मॉन्स्टर्स, गॉड्स, आइलैंड्स, चैलेंजेस से है। और इमोशन से हम क्या समझते हैं, जो पेनेलोप का वेट है, टेलीमेकस का ग्रोथ है, ओडिसीज का घर की लॉन्गिंग है, उससे हम इमोशन समझते हैं। देन ह्यूमन एक्सपीरियंस से हमें क्या समझ में आता है, हर इंसान की लाइफ स्ट्रगल जैसे पेशेंस, क्लेवरनेस, सफरिंग, होप से है। ये पोम हमें कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ भी सिखाती है, जैसे कि लॉयल्टी, करेज एंड परसिवरेंस। लॉयल्टी, अब देखो जैसे पेनेलोप 20 साल वेट करती है। करेज, ओडिसीज मॉन्स्टर्स और प्रॉब्लम्स को फेस करता है। एंड लगातार एफर्ट, इसका मतलब होता है परसिवरेंस। 20 ईयर्स तक गिव अप नहीं करता, फाइनली घर लौट ही आता है।
साथ ही हमें ग्रीक कल्चर और बिलीव्स का डीप इंसाइट देती है, जैसे गॉड्स का रोल, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट होस्ट रिलेशन, फेट वर्सेस फ्री विल। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें एक बार, तो सिंपल वर्ड्स में हमें ये पता चलता है कि ओडिसी एक लाइफ लेसन वाली स्टोरी है, जो बताती है कि लाइफ में स्ट्रगल्स होंगे, टेम्पटेशंस आएंगे, कभी सब कुछ इजी नहीं होगा, बट अगर लॉयल्टी, करेज और पेशेंस रखो तो एंड में तो विक्ट्री पक्की है। So, students, this was your first unit where I explained all the important topics in short. If any student wants these notes, you can join our Telegram channel. You will find them there. And if you have any doubts or queries, feel free to ask in the comment section or follow our Instagram page to contact with us. For daily updates, do join our WhatsApp channel as well. If you found this lecture useful, don't forget to like the video and subscribe to the channel. Stay tuned for the next chapter and the next unit where we will discuss more in detail. Thank you so much for watching. Have a wonderful day.